बोलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ऊपर हाथ करके बोलिए अमर रहे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बंधुओं, आज जिस महामानव का जन्मदिन है वो केवल भारतवर्ष के लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए एक प्रेरणा पुंज है, प्रेरणा की शक्ति है, रास्ते का दिखाने वाला है, पथ प्रदर्शक है। भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहब, जिनको बड़े आदर से हम लोग बोला करते हैं, वह एक ऐसा व्यक्ति जिसने जन्म लिया एक ऐसे परिवार से जहां पर आगे का कोई भविष्य नहीं था, आगे का कोई रास्ता नहीं था, आगे का कोई उजाला नहीं था, आगे की कोई सपना नहीं था। लेकिन उस सपने से निकल करके वो उस स्थान तक पहुंचे कि दुनिया ने देखा। उनको देखने के लिए जब सिर ऊंचा करते हैं तो पगड़ियां नीचे गिर जाती है। इतनी ऊंचाई पर बैठे हुए व्यक्तित्व का नाम है। आज हम सोच सकते हैं क्या कि आज से लगभग 100 साल पहले क्या स्थितियां रही होगी, क्या संघर्ष का समय रहा होगा। लेकिन वहां से वे चले तो उस स्थल पर पहुंचे जहां आज कह रही है दुनिया कि वहां पहुंचना लगभग असंभव है। जहाँ जरा सी आज भी हम गाँव में देखते हैं कि पढ़ाई लिखाई का क्या स्तर है। भाई अनीस अच्छा संचालन कर रहे थे बेटा, इनके संचालन के लिए ताली बजा दीजिए। बहुत बढ़िया कविता। मैं तो खुद ही कवि हूँ, लेकिन उसके बावजूद आपका जो संचालन मुझे लगा शेर और शायरी से। शेरों, हम तो शेर वाले आदमी हैं, है ना, तो खुद ही अरे अच्छा लगा बेटा। अच्छा बहुत। ये सामाजिक समरसता का मंच है, ये प्रेम का मंच है, ये प्यार का मंच है, बाबा साहब का मंच है। बाबा साहब ने सबको गले लगाया, जिन्होंने उनको प्यार दिया उनको भी गले लगाया, जिन्होंने उनको कहीं दूर करने का प्रयास किया उनको भी गले लगाया। तो ये प्रेम का मंच है, यह स्नेह का मंच है, यह समरसता का मंच है। ये समरसता शब्द इन दिनों जब आप बहुत सुनते होंगे तो सोचते हो समरसता होती क्या है। समरसता होती है कोई पराया नहीं है, सबके बीच में एक रस पैदा हो। ये रस कैसा? ये कोई आम रस और सीताफल का रस या चुकंदर जामफल का रस नहीं, ये प्रेम का रस है। जो बहुत दूर खड़ा है वो भी हमारा अपना है, जो कोई हमें अपना नहीं मान रहा है वो भी हमारा अपना है। सारी जातियों से ऊपर उठ करके, सारे बंधु बांधवों के ऊपर उठ करके एक बड़े परिवार का भाव हमारे भीतर पैदा हो जाए। सभी भारतीय हमारे अपने हैं, सभी समाजजन अपने हैं, उनको लेकर के। और जब हमारे भीतर एक भाव पैदा हो जाता है, अपनत्व का भाव पैदा हो जाता है, उसे सामाजिक समरसता बोलते हैं। लेकिन वहाँ पर जाने से पहले हमारे भीतर भी वो भाव आना चाहिए जो बाबा साहब अम्बेडकर का आज से हम कह सकते हैं बड़े अर्थों में 70-80 साल पहले, बल्कि 100 साल पहले जब वे कोलंबिया विश्वविद्यालय में कभी अध्ययन कर रहे होंगे, 100 साल पहले जब वे जीवन का संघर्ष झेल रहे होंगे, 100 साल पहले जब छुआछूत समाज में बहुत ज्यादा थी, उस समय पर क्या रहा होगा। आज भी मैं आपसे कह रहा था कि पढ़ाई लिखाई की वो अवस्था है कि गांव में अभी भी हम जाते हैं तो हस्ताक्षर का बोलते हैं तो लोग अंगूठा आगे कर देते कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। वहां से निकल करके और उन्होंने 5 विश्वविद्यालयों के दुनिया के 5 विश्वविद्यालयों से उन्होंने पीएचडी ग्रहण की। जरा सी कोई पीएचडी, मैं भी डॉक्टर शंभू सिंह मन्नत, मैंने पीएचडी ग्रहण की होगी और बड़ा इतराते हैं हम पीएचडी है, पीएचडी होना मतलब डॉक्टर लगा लेना। लेकिन 1, 2, 3 नहीं, 5 पीएचडी, और वो भी विदेशों के अलग अलग देशों के 5 विश्वविद्यालयों से पीएचडी बाबा साहब ने की थी। ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत कीर्ति की बात होती है। जब जरा सी साक्षरता के स्तर 8%, 7% हमारे देश में हुआ करता था, दुनिया में जो साक्षरता का स्तर वो 3% हुआ करता था, उस समय पर उन्होंने 5 विभिन्न अलग अलग, कोलंबिया, फिर ब्रिटेन आए, ब्रिटेन के जो समकार पास के जो 16 देश है उनमें अलग अलग 5 विश्वविद्यालयों से उन्होंने पीएचडी ग्रहण की। और जब देश को आज़ादी मिली तो आज़ादी मिलने के बाद में नेहरू जी ने उनको कानून मंत्री बनाया। नेहरू जी ने कानून मंत्री बनाया तो पंडित नेहरू जी ने कानून मंत्री बना के कोई एहसान नहीं किया, मैं ऐसा बोला करता, क्योंकि उस समय जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में और पहला मंत्रिमंडल का गठन हुआ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को देश का पहला कानून मंत्री बनाया। तो इसलिए बनाया क्योंकि उस समय उनसे बढ़ करके कानून की डिग्री और कानून का जानकार भारतवर्ष में कोई नहीं था। इसको स्वीकार करना पड़ेगा हमको।
इसलिए नेहरू मंत्रिमंडल में वे कानून मंत्री बने। तो कोई नेहरू जी का बड़ा बड़ा बहुत ही सकारात्मक नजरिया रहा हो ऐसा नहीं। हम मानते हैं कि नेहरू की दृष्टि सभी ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ करके सम्मानित करने के लिए रही है जो अलग अलग विचारधाराओं के लोग थे। हमारे मुखर्जी जी भी उस समय उद्योग मंत्री बनाए गए। हमारे श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव जी अम्बेडकर को उनको उस समय उन्होंने कानून मंत्री बनाया। जो अलग अलग क्षेत्रों के चुनाव तो हुए नहीं थे। 1950, 1951, 1952, 1953 तक चुनाव नहीं थे। इसलिए वहाँ पर देश भर में जो सुयोग के लोग थे उनको विभिन्न पदों पर बिठा करके, विभिन्न मंत्रालयों में बिठा करके और एक राष्ट्र को अपना आधार देने का कार्य किया था। तो पहले कानून मंत्री बने और कानून मंत्री बने इसलिए भी क्योंकि हमारे देश के संविधान निर्माण के समय जो 329 अलग अलग लोग थे, 329 श्रेष्ठ कानून के जानकार थे, लेकिन 329 कानून के जानकारों के भी हाथ टिक गए थे। उस अंततोगत्वा उस जो प्रारूपण समिति थी और जिसने संपूर्ण बनाने का कार्य किया उसके प्रमुख बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे। इसीलिए संविधान निर्माताओं में 329 का नाम नहीं लिया जाता, एकमात्र नाम आता है जिसने प्रमुखता से कार्य किया, पूरा प्रारूपण बनाया, आधार बनाया और रख करके और सामने रखा, संसद के सामने रखा, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे। इसलिए संविधान निर्माता के रूप में हम उनको पूजते हैं, उनका आदर करते हैं, उन्हें ही उसके रचयिता मानते हैं। इसलिए कई सारी चीजें जो हमको जानना चाहिए। अभी जो बहुत सारे फूट फजी थे हमारे भाई सलीम कलीम भैया जो संचालन कर रहे हैं, ये हमें जानना चाहिए कि किन स्थितियों से देश को निकाला बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने। उस समय जब 1 रुपया, 1 डॉलर, 1 पौंड हुआ करता था, उस समय बाबा साहब ने पूरी कृषि आधारित नीति हमारी कैसी हो इसकी अवधारणा हमारे पंडित जी के सामने रखी। पंडित जी उनको बोला करते हैं नेहरू जी को, लेकिन उनके सामने रखी, ऐसा होना चाहिए। एक भी बात नहीं मानी गई। ये भी कटु सत्य है क्योंकि दुख का जो समय होता है, जब हम सुख के समय में आते हैं तब दुख के दिन याद आते हैं। कांग्रेस ने क्या किया उनके साथ में, वो उनको चुनाव में जब वे वहाँ से खड़े हुए नागपुर के पास के एक रामटेक से वहाँ से उनका हार न हुआ, भंडारा से फिर उनको राज्यसभा में लिया गया। ये बहुत ऐसा रोना पीटना है, उससे हम परे जाना चाहते हैं। आज के दिवस अच्छी बातें हम उनका स्मरण करें और उन्होंने जो रास्ता बताया, बाबा साहब के साथ में किसी ने अच्छा नहीं किया, हम कह सकते हैं। और एक बात और कहना चाहता हूँ, ये अक्सर कहा जाता है और याद रखना चाहिए, बाबा साहब 1935 में उन्होंने ये हिंदू धर्म की बुराइयों से परेशान होकर के उन्होंने बोला था, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ लेकिन हिंदू बनके ही मैं मरूंगा नहीं। आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा, इस बात की घोषणा करने के 20 साल के बाद में ये बौद्ध पंथ उन्होंने स्वीकार किया था। और उनके गुरुजी हुआ करते थे मुंबई के गाडगे जी, आपको जानना चाहिए इस बात को। गाडगे जी उस समय के मुंबई के उनके गुरुजी थे और पूरे जीवन पर्यंत बाबा साहब उनसे मार्गदर्शन लेने के लिए जाते रहते थे। तो बाबा साहब उनके पास में पहुंचे और बाबा साहब ने कहा कि गुरुजी, मैं चूंकि घोषणा कर चुका हूं और मेरी अवस्था उम्र सबको देते हुए अपनी उसके जो वचन मैंने दिया था समाज के सामने, मैं अब अपना पंथ बदलना चाहता हूं। तो गाडगे जी ने बोला कि भीम, ऐसा कोई कार्य मत करना कि तुम जड़ों से कट जाओ और इतिहास तुमको क्षमा न कर सके। क्योंकि जब बाबा साहब ने बताया कि हैदराबाद के निजाम मुझे इस्लाम स्वीकार करने के लिए बोल रहे हैं, उधर अंग्रेज लोग चाहते हैं, क्योंकि देश गुलाम था, अंग्रेज लोग चाह रहे हैं कि तुम ईसाई बन जाओ। लेकिन बाबा साहब को जब गाडगे जी ने बोला तो गाडगे जी महाराज का बांध करके उन्होंने बौद्ध पंथ को स्वीकार किया ताकि सनातन से जड़ें उनकी जुड़ी रहे। और उसी आधार पर उन्होंने हिंदू धर्म में जो बुराइयां हैं उनका निस्तारण हो और हिंदू धर्म के भीतर भी अच्छाइयों का समावेश हो, ये इस उद्घोष के साथ में वो उनके द्वारा उसका पालन किया गया। जो 35 जो वचन होते हैं वो वचन फिर नागपुर पूरे हुए इसी बात को लेकर के। और जब 2014 में श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पंच तीर्थ की परिकल्पना की। आप सोचते हो कि हिंदू धर्म में 4 धाम होते हैं, दक्षिण में रामेश्वरम है, उत्तर में बद्रिक विशाल है, इधर पूर्व में जगन्नाथपुरी है, पश्चिम में द्वारकाधीश है, 4 ही धाम होते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी बोले 5 धाम होंगे और पंच तीर्थ की परिकल्पना की, जहाँ श्रद्धेय
हमारे बाबा साहब पैदा हुए थे, जन्म जहाँ पर हुआ था उस महर्षि का, महामानव का, उस महू को पहला धाम बोला गया, पहला तीर्थ बोला गया। जहाँ पर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की लंदन में, उसको दूसरा तीर्थ बोला गया। जहाँ पर उन्होंने पहली दफे बंगले में पहुंचे थे राज्यसभा के सदस्य होकर के और कानून मंत्री बने थे, वो दिल्ली के तीसरे स्थल को उन्होंने तीसरा धाम बोला। और चौथा धाम कौन सा? चौथा धाम वो जहाँ पर उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, बौद्ध पंथ को स्वीकार किया, नागपुर को। और पंच तीर्थ पंचम धाम बोला गया मुंबई को, जहाँ महाप्राण के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इस संसार को विदा करते हुए भी अंतरिक्ष में हम सबको आशीर्वाद देते हुए प्रस्थान कर गए। ये पंच तीर्थ की परिकल्पना, पंच तीर्थ को सामने रखना, दलित भाइयों का, सभी हमारे जो बंधु ऐसे जिनको छुआछूत के कारण से, अन्य कारणों से, जिनको कहीं समाज से प्रताड़ना मिलती रही है, उन सबको बाबा साहब का स्मरण करते हुए उनको सम्मान दिलाने का कार्य नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इसीलिए आज समरसता की ज़्यादा आवश्यकता है, स्नेह की आवश्यकता है, प्रेम की ज़्यादा आवश्यकता है। लोग तोड़ने के लिए बहुत लगे रहते हैं, ऐसे में जोड़ने वाले बहुत कम होते हैं, इसलिए जोड़ने वाले का सुमन सदैव होता है। मुझे एक जब संस्मरण याद आ रहा है, जब राम सेतु बन रहा था, सब लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे थे, सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे, नल नील उस पर लिख रहे थे। तो उधर से हनुमान जी उठा के बड़े बड़े पर्वत रख रहे थे, बड़े बड़े पहाड़ रख रहे थे, बड़े बड़े पत्थर उठा के रख रहे थे। एक गिलहरी उधर से आती, एक थोड़े से कंकर जो रहते हैं मुंह में भर करके, और जाके वो भी राम सेतु में रख रही थी। जरा से आती, कंकर उठाती, कंकर मुंह में जाकर के फिर राम सेतु में रखती थी। और एक दो दफे तो हनुमान जी के पाँव में आते आते वो गिलहरी बच्ची बहुत परेशान हो गए हनुमान जी ने कहा कि ये बहुत ही तंग कर रही है, गिलहरी मेरे पाँव में आ जाएगी, मरमुरा जाएगी। रामचंद्र जी दूर एक शिला पर बैठे बैठे देख रहे थे। वो अचानक जब बहुत उनको लगा, हनुमान जी को गुस्सा लगा, उस गिलहरी को हाथ में उठाया और धड़ाम से उधर फेंक दिया। बेचारी गिलहरी बुड़कते उस साइड में जाके गिर गई। ये बात, यह दृश्य देखते थे भगवान श्री राम, वो उठ करके आए। रामचंद्र जी ने उस गिलहरी को अपने बाएं हाथ से उठा के दाईं हथेली में लिया और पूछा कि ये हनुमान बहुत बुरा है ना, तुझे बहुत फेंक दिया, तेरे को चोट लगी होगी। वो गिलहरी जो जवाब देती है उसका अनुसरण हम सब लोग करते हैं। गिलहरी बोलती है, प्रभु श्री राम, मैं तो हनुमान जी को लाख लाख धन्यवाद देती हूँ, वो उठा करके मुझे इस तरह फेंकते नहीं, तो आप आकर के मुझे उठा करके अपनी दाईं हथेली में नहीं लेते, मुझे दुलारते नहीं, मुझे प्रेम नहीं करते। 3 उंगलियां कहते हैं प्रभु श्री राम ने गिलहरी की पीठ पर लगाई। वो 3 गिलहरी की पीठ पर जो उंगलियों के निशान आज भी दिखाई देते हैं। वहां पर गिलहरी ने यह भी बोला कि जब कभी राम सेतु की बात आएगी तब ये कहा जाएगा कि सबने बड़े बड़े काम किए, सबने बड़े बड़े पहाड़ पत्थर उठाए होंगे सेतु के लिए, लेकिन मेरा भी उल्लेख उसमें होगा, एक कण भी सही, एक बालू का रेत ही सही, लेकिन मैंने भी इस सेतु के निर्माण में अपना काम किया। बंधुओं, समाज को जोड़ने के लिए जो काम करता है, इतिहास उसी को याद रखता है। समाज को तोड़ने के लिए जो काम करता है, समाज उसको कभी याद नहीं करता है। तात्कालिक रूप से जरूर कुछ कर सकते हैं, लेकिन आगे चल के इतिहास में अमरता उन्हीं को प्राप्त होती है जो समाज को जोड़ने का काम करते हैं। बाबा साहब ने पूरी उम्र समाज को जोड़ने का काम किया और बोलते रहे, पढ़ाई करो, पढ़ाई शेरनी का दूध है, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। पढ़ाई करो, समाज के सारे बंधुओं को आगे लेके आओ, जो पीछे हैं उनको आगे लेके आओ। राष्ट्र निर्माण से लेकर के और विश्व निर्माण की परिकल्पना उनके दृश्य में हुआ करती थी। मुझे इस पुनीत अवसर पर मैं बाबा साहब भीमराव जी अम्बेडकर के चरणों में, भारत रत्न भीमराव जी अम्बेडकर के चरणों में, महामानव भीमराव जी अम्बेडकर के चरणों में शत नमन करता हूँ, हजार प्रणाम करता हूँ। और आप सबसे निवेदन करता हूँ, उन्होंने जो रास्ता बताया उस रास्ते पर चल करके हम भारत का निर्माण करें, विश्व का निर्माण करें, समाजों का निर्माण करें, एक ऐसे समाज का निर्माण करें जो पूरी दुनिया में आदर्श रूप ग्रहण कर सके, वो भारतीय समाज बन जाए। मेरी इसी भावना के साथ में अपने वाणी को भी विराम देता हूँ। आप सबसे भी निवेदन करता हूँ, एक बार जयकारा करेंगे, भीमराव अम्बेडकर जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर जी, भारत माता की, भारत माता की। लो भाई, कहाँ चले गए तो